हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका एग्रीगेट फंक्शंस। तो कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं मल्टीपल वैल्यूज पे, और उसके थ्रू हम एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे कि अगर आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालोगे कैसे? टोटल नंबर सम करोगे सबका, डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो एवरेज निकल जाएगा। सिमिलरली इसी में एसक्यूएल में भी ये सब चीज निकालने के लिए आपके कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो आप पहले एग्रीगेट फंक्शन की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं वन बाय वन जो जो एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं हम एसक्यूएल के अंदर उनको डिफाइन करता हूँ, उनका सिंटैक्स बताता हूँ। पहला एग्रीगेट फंक्शंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल, इट परफॉर्म्स ए कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न से एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं एसक्यूएल के अंदर, जिनका काम क्या है, मल्टीपल वैल्यूज पे कैलकुलेशन करना और रिटर्न करना सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखता हूँ। काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है। इसका काम क्या है, आपके नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करना किसी टेबल के अंदर। ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ऑफ रिकॉर्ड्स टेबल। एक टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, तो काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। इसी तरीके से एक सम एग्रीगेट फंक्शन है, इसका यूज करते हैं हम सम निकालने के लिए, यानी कि हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए किसी भी कॉलम को। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ऐड ऑल द वैल्यूज पर्टिकुलर। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम सारी वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं तो सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। तीसरा एग्रीगेट फंक्शन है आपका एवरेज। एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, तो बेसिकली एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन किसका यूज करेंगे, एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए, किसी भी कॉलम का एवरेज निकालने के लिए इट इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम। भी कॉलम का एवरेज निकालना है तो आप एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज करोगे। इसी तरीके से एक एग्रीगेट फंक्शन है मिन। तो मिनिमम का यूज किस लिए करते हैं, जो कि किसी भी कॉलम के अंदर जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उसको, रिकॉर्ड को फाइंड आउट करके देगा। इट इज यूज टू रिटर्न लोवेस्ट पर्टिकुलर कॉलम। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। इसी तरीके से मैक्स एक एग्रीगेट फंक्शन है, जिसका यूज किस लिए करते हैं, आपकी हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। यूज टू रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन ए पर्टिकुलर कॉलम। तो अब देखो, इस ये सब तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, बता दिया है कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं, सिंटेक्स क्या है आपका, काउंट का क्या होगा, सेलेक्ट
काउंट एस्ट्रिक मतलब ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यूज करते हो तो आप किसी भी टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैंने ई कॉमर्स नाम से डाटाबेस बनाया था, तो मैं अपने सिस्टम को बता देता हूँ मैं कौन सा डाटाबेस यूज करने वाला हूँ। तो मैंने अपने सिस्टम को बता दिया है कौन सा यूज करेंगे, यूज ई कॉमर्स। शो टेबल कर देता हूँ। टेबल करने से देखो अब मेरे को पता चल गया यूजर नाम की एक टेबल है, तो मैं यूजर टेबल में आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कितने रिकॉर्ड हैं, तो कैसे करूंगा, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो मेरे को बता देगा 10 रिकॉर्ड है यूजर टेबल के अंदर। अगर आप चेक करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम यूजर, वन बाई वन काउंट कर लेना रिकॉर्ड्स। तो 10 ही रिकॉर्ड्स हैं, देख सकते हो आप, काउंट कर लेना 10 रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो एज, एक एज दिख रही होगी आपको, एक कॉलम है जिसमें मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ एज का। तो कैसे करूंगा, तो इसके लिए एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे सम। तो सेलेक्ट सम, इसका करना चाहता हूँ, कॉलम नेम दूंगा एज फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारा यूजर। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो वन बाई वन सम कैसे करेगा, हम जैसे नॉर्मल ऐड करते कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, 20 प्लस 21 प्लस 22। और अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन सम का यूज करूंगा तो इजीली वो मेरे को कैलकुलेट करके दे देगा। तो देखो मैं कमांड रन करता हूँ तो आप देखो कैलकुलेट करके दे दिया। सम कितना आ रहा है एज कॉलम का, 258.112। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यूजर टेबल को ओपन फिर से करता हूँ, इसमें मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम आपका लोवेस्ट वैल्यू क्या है एज की। ठीक है, इस यूजर की लोवेस्ट वैल्यू तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसके लिए मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगा, सेलेक्ट मिन एज फ्रॉम यूजर। यूजर टेबल में मिनिमम एज किसकी है वो फाइंड आउट करके बता देगा। देखो किसी यूजर की 20 मिनिमम एज है। इस तरीके से अगर मेरे को मैक्सिमम आइडेंटिफाई करनी है तो मैं मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैक्सिमम करने के लिए मुझे कौन सा एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है। तो मैक्स एज फ्रॉम, टेबल नेम क्या है यूजर, जैसे इस कमांड को मैं रन करता हूँ तो मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकता हूँ। किसी की मैक्सिमम एज कितनी है, 45। इसी तरीके से मुझे अगर एवरेज निकालना है यूजर टेबल में एज कॉलम का, तो मैं कैसे निकालूंगा, सेलेक्ट एवीजी एवरेज, इसका निकालना है मुझे एज कॉलम का फ्रॉम यूजर। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो मुझे एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है? तो ये एवरेज आ रहा है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं सबको सम करो और एन टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड कर दो। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सम आया है मेरा एज का, कितना आया था 258.12, डिवाइड बाई 10 करूंगा, रिकॉर्ड कितने थे, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं इसमें, 10 रिकॉर्ड से, तो एवरेज निकल जाएगा। 258.112 को डिवाइड करता हूँ 10 से तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।